इवनिंग बे एरिया। आप सबको बेसब्री से इंतजार है किसका, वो तो मुझे पता है, और वो मैं तो हूँ ही, क्योंकि मैं हूँ आरजे रिनी, और मेरे साथ जो है उनके लिए तो आप हमेशा तरसते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के बारे में, जिनके लिए अभी से एक्चुअली मे बी 10-15 मिनट पहले से ही फोन की बरसात हो रही है। पर रेवा जी के साथ मेरी गुफ्तगू तो अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिवाइन वास्तु वंडरफुल शो विद डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। और इतनी हंसी मुस्कुराहट के साथ रेवा जी को वेलकम तो करते ही है, साथ ही साथ नेहा को बाय बाय भी बोलते हैं। नेहा, पर आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए रेवा जी को, बिकॉज वास्तु इज अ टूल, और वो भी रेवा जी जब बोलते हैं तो इट इज ऑलवेज इन हार्मनी विथ नेचर। तो अगर आप भी नेचर के साथ हार्मोनाइज रहना चाहते हैं तो रेवा जी के साथ जुड़े रहना तो आपके लिए एकदम आवश्यक है। तो ऑफ कोर्स सुनते रहिए, और हमारे प्यारे लिसनर्स आप भी सुनते रहिए। अगर आप रेवा जी के साथ बातें करना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 पर। कोई भी कॉल्स लेने से पहले क्यों ना मैं वेलकम करूं हमारी प्यारी रेवा जी को। रेवा जी, वेलकम टू द शो। हेलो रिनी, हेलो नेहा, मेरे सामने बैठी है, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। और हेलो, ढेर सारा प्यार मेरे अपने सभी लिसनर्स को, जो हमेशा जिनको कहते हैं ना कि प्यार मेरे को खींच के बार बार लेकर आ जाता है रेडियो जिंदगी की स्टूडियो में। रेवा जी, रेडियो जिंदगी से आपका ये जो नाता है, रिश्ता है, वो तो बरकरार रहे, पर मेरे साथ जो है और हमारे लिसनर्स के साथ जो है उनके लिए मैं एक स्पेशल चीज बताना चाहूंगी हमारे सारे के सारे लिसनर्स को, और वो ये है कि रेवा जी ही क्यों, बहुत सारे हैं वास्तु कंसल्टेंट यहाँ पे, पर रेवा जी क्यों? अभी मेरे लिए तो बहुत खास है, आपके लिए क्यों खास है वो चलिए आपकी मन जो है ना, मैं है उसको रीड कर लेती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट मेक्स रेवा जी सो स्पेशल फ्रॉम एनी अदर पर्सन। यस, ऑफ कोर्स, नंबर 1, शी इज द एक्सपर्ट इन हर फील्ड। रेवा जी, हाँ या ना? ये तो मेरे लिसनर्स बताएंगे या नेहा बता देगी, पर मेरे को तो मैं अपने बारे कैसे बताऊं कि हाँ या ना। ये मैं ये तो जानती ही हूँ कि मैं हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरे जितने भी लिसनर या क्लाइंट्स बता सकते हैं कि ये सच है कि झूठ। रेवा जी, ये बताइए, आज आप हमारी अदालत में हैं और मैं तो सवाल पे सवाल करने वाली हूँ, और हमारे लिसनर्स भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी आपसे एकदम सवाल करते ही रहेंगे। पर ये बताइए कि मुझे पता है कि आपको डीप नॉलेज है ऑफ द लाइव बेसिक एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स, वो सच है या झूठ? सच है जनाब। रेवा जी, मैंने ये भी जाना है कि आप में जो वो एबिलिटी है ना, विच इज रियली स्पेशल, और वो ये है कि आप कुछ भी एक सटल थिंग्स आप ढूंढ लेते हैं, पता नहीं कैसे आप सूंघ लेते हैं, या फिर कैसे आपको पता चल जाता है कि हवा पे क्या खराबी है या फिर घटा में क्या परेशानी है। और आप जब भी किसी के घर या फिर टू बी अ लिटिल मोर सीरियस, आप जब भी कोई भी साइड विजिट में जाते हैं तो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हमें भी कॉल करते हैं, बताते रहते हैं, और वो हमेशा यही कहते हैं, पता नहीं कैसे रेवा जी को पता चल गया। तो ये जो आपका एबिलिटी है ना, ये तो बहुत खूब है। तो ये सच है या झूठ है? जी हाँ, ये सच है। बहुत सवाल कर रही हैं तो आप मेरे से। और एक चीज रेवा जी, ये भी मुझे जानने को मिला है कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं साइट विजिट करने में, कहीं पे भी कोई भी परेशानी है, तो हमेशा आप ये नहीं बोलते हैं कि डिमोलिश कर दो, तोड़ दो, दीवार को तोड़ दो, बेडरूम को फेंक के निकालो। नहीं, आप रेमेडीज बताते हैं। क्या ये सही है या झूठ है? बिल्कुल सही है भाई जनाब। आज तो आप मेरी पूरी पेशी लेके जाएंगी। हाँ जी, आपकी अदालत में आज है रेवा जी हमारे साथ। और रेवा जी, ये भी बताइए कि मैंने तो सुना है, काफी सारे क्लाइंट्स ने हमें खबर दिया है कि आप में एक बहुत खूब सेंस है, और वो सेंस ऐसा ही है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बाखूबी पहचान लेते हैं। क्या ये सही है या झूठ है? जी हाँ, ये भी सच है।
अरे बाप रे बाप, सब सच सब सच सब सच। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कह रहे रेवा जी हमारे सारे के सारे लिसनर्स जिन्होंने हमें ईमेल किया है, जिन्होंने हमें कॉल किया है। और देखो अभी भी देखो, आप अगर स्टूडियो लाइंस देखोगे तो बस कॉलर्स 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 कॉलर्स, और इनके साथ तो बातें करेंगे ही, साथ ही साथ और भी काफी सारे सवाल है। रेवा जी ये भी बताइए कि हमने सुना है और जानने में आया है कि आप में और एक एबिलिटी है जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जियोपैथी इन योर पीस ऑफ लैंड। क्या वो सच है रेवा जी? जी बिल्कुल, इट्स ट्रू। ओ ठीक है, दैट लीड्स टू माय नेक्स्ट सवाल। मैंने सुना है आप जो वास्तु रेमेडीज देते हैं या फिर वास्तु के बारे में चर्चे करते रहते हैं, उनमें थोड़ा बहुत या फिर एक्चुअली लिसनर्स खास आपके लिए ज्यादातर साइंटिफिक टच भी रहता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, वास्तु इज ए साइंस। रेवा जी मैं क्या बताऊं, ये सारे के सारे चीजें अगर सच होता है तो आप सब सारे दुनिया के वास्तु कंसल्टेंट्स में से एकदम सबसे बढ़िया है। ये बात तो मैंने सच मान लिया और मेरे सारे के सारे लिसनर्स ने भी सच मान लिया कि आप ही है वो वास्तु कंसल्टेंट जिनके पास इन्हें जाना ही चाहिए। पर मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आप जाना चाहते हैं रेवा जी के साथ, अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हो तो नंबर तो पहले नोट कर लीजिए, 5108683338। आई रिपीट 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। आज मेरी अदालत में राय तो हो चुका है रेवा जी के आप ही है सबसे बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट। थैंक यू। तो आप मेरे जज साहब हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आपने मुझे अपना सुना रहे हैं, जो भी आपका जस्ट आपने मुझे सुना रहे हैं रेडियो स्टेशन में, तो क्या आपने उसको प्रॉपर चेक कर लिया, वैल्यू कर लिया अपने सभी लिसनर्स या कॉलर से? आपको जो भी ईमेल आई है उसका सही दिया है? ऐसा तो नहीं है कि आप इमोशनल होकर दे रही हूँ मेरे को कुछ? जी नहीं रेवा जी, मैं इमोशनल हूँ ही नहीं। ठीक है, मैं तो बहुत सही तरह से जांच करके विचार करके तभी मैं राय दे रही हूँ। फिलहाल रेवा जी हमारे साथ एक कॉलर है, तो हमारे कॉलर सबसे पहले आते हैं, तो लेट मी टेक दिस वंडरफुल कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हाय रेवा जी, दिस इज प्रिया हियर। जी प्रिया बताइए। हमने एक घर खरीद लिया और घर का मेन एंट्रेंस फेस करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जी, और ये घर जो है इट्स ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। और रेक्टेंगल में वो 4 कॉर्नर्स होता है और 4 राइट एंगल्स होता है ना। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ 3 राइट एंगल्स है और एक वो ईशान्य का जो कॉर्नर का राइट एंगल है वो थोड़ा कट चुका है। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट, और वो वहाँ पे मैं भी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे रोड आ जाता है। जी जी। और ऐसा नहीं है कि पूरा ईशान्य कट गया या आधा से ज्यादा कट गया या एल शेप लॉट है, ऐसा नहीं है, पूरा रेक्टेंगुलर ही है जो एंड जी हाँ बताएं। और वहाँ पे जगह भी ज्यादा है, स्प्रिंकलर्स आता है, फूलों के पौधे आते हैं, लॉन है, सब कुछ है, पर थोड़ा 1 फुट कट गया। 1 फुट कट गया है। तो सबसे पहले तो जरा ये बताएं, जो वो कटा हुआ है मिसिंग कह सकते हैं उसको हम, या कर्व कह सकते हैं, उतने पोर्शन में कर्व होगा? नहीं, वो मैं बताती हूँ। अगर आपने वो रेक्टेंगुलर वाला पार्ले बिस्किट लिया और उसमें एक कॉर्नर आपने थोड़ा 1 सेंटीमीटर बाइट किया तो कैसा दिखता है? ऐसा हो गया है। वही, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, मतलब कि उसको देखेंगे मिसिंग होगा थोड़ा कॉर्नर, दैट अगर कर्व शेप में नहीं आता तो थोड़ा सा पैरेलल, अगर आप डायगनली देखेंगे तो मिसिंग होगा। डायगनली मिसिंग की साउथ ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ थोड़ा सा कॉर्नर आपका मिसिंग है। हाँ, वो नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही थोड़ा मिसिंग है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, दैट इज टुवर्ड्स इट इज मिसिंग। तो अगर मिसिंग होता है, ये ठीक है कि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स वहां से दैट कॉर्नर इज रिलेटेड विथ, आप पॉपुलैरिटी कह सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं, फेम के लिए हर चीज से जुड़ा हुआ है। बट इट इज वेरी इजी। आप एक काम कर सकती हैं, वी आर हैविंग 2 रेमेडीज फॉर दिस। एक तो आप बिल्कुल पर्टिकुलर इस जगह के ऊपर में अगर आप
जो डिवाइन पिरामिड हम रेडी करते हैं ट्रायंगल शेप में होता है, अगर डिग कर सकती हैं प्लॉट के अंदर में, दैट इज वेरी गुड। सेकेंड, अगर आप वो डिग नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ पर अगर आप तुलसी का प्लांट लगाते हैं, प्लस फाउंडेशन के समय यहाँ पर सिल्वर रिलेटेड समथिंग जो आप फाउंडेशन के समय अगर कोई बार डिग भी करते हैं, जैसा नाग नागिन का पेड़, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, छोटा सा उसको मटकी में डालकर आप उसको डिग कर देंगे, वहां से नेगेटिविटी खत्म करेगा। थर्ड, अगर आप एटलीस्ट 3 फीट तक का भी छोटा से जितना कॉर्नर मिसिंग है 3 फीट का भी अगर आप वहां पे मेटल की कोई फेंसिंग कर देंगे, दैट विल हेल्प यू लॉट। तो जितना मिसिंग है वहाँ पे मेटल की फेंसिंग कर दूं एल शेप का? हाँ जी बिल्कुल उसी शेप का कर दीजिए ताकि विजिबिलिटी में वो आपको लगे। डिग करते समय आप थोड़ा सा चांदी का, नाग नागिन का, हल्दी का, आप मेरे को शो के बाद भी मेरे से ले सकती हैं, या पिरामिड डिग करना चाहिए या ये डिग करना चाहिए। प्लस डिगिंग के अलावा आप ऊपर से जो विजिबिलिटी को हमारे को इसको प्रॉपर करना है, बैलेंस करना है, प्रॉपर रेक्टेंगल शेप देनी है, उसके लिए आप मेटल की फेंसिंग कर दीजिएगा। 3 फीट तक का बहुत है, नॉट मोर देन 3 फीट। तो 3 फीट तक डिग करके मेटल का फेंसिंग कर जी बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ उसी दिशा पे, आई डोंट हैव टू डू इट ऑन द अदर कॉर्नर? नॉट कहीं नहीं, किसी और कॉर्नर को नहीं करना, आपने इसी कॉर्नर के ऊपर में फोकस करना है, इसी कॉर्नर को जो आपने प्रॉपर शेप में लेकर आना है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर रोड आ गया तो वो कैसा करें? देखिए रोड आ गया, रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड टी जंक्शन तो नहीं है, आप ये देखिए नहीं टी जंक्शन नहीं है, तो अगर रोड आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रोड आती है उसकी परेशानी नहीं है, सिर्फ जिस टाइम आप इसको रेक्टेंगल शेप देंगी आप उसी को ध्यान दीजिए और वहां पर तुलसी का प्लांट लगा दीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। ठीक है, उसी कॉर्नर पे लगा? जी बिल्कुल उसी कॉर्नर पे, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच रेवा जी। यू वेलकम जी। Thank you so much. Let's take the next caller. Hello, you're on air with Reva ji. Yes, hi. I just wanted to ask Reva ji कि अगर एंट्रेंस घर का साउथ ईस्ट की तरफ हो तो क्या उसका उपाय है? Because I know by listening to your program that south east entrance is not positive. देखिए, if south east entrance is there तो सबसे पहले ये देखिए कि साउथ ईस्ट मेन एंट्रेंस है, प्लस अगर आप गैराज अगर आपको प्रॉपर एंट्रेंस से मिलता है तो आप उसको यूज करिए। फिर भी आपको साउथ ईस्ट को बैलेंस करने के लिए वी आर हैविंग 2 रेमेडीज। सबसे पहले आप घर के जो एंट्रेंस डोर है वहां पर पूरा जितना भी आपका वुडन फ्रेम है डोर का उस पे आप सिल्वर वायर लगाएं। साथ अंदर की तरफ में ध्यान से सुनिए, अंदर की तरफ जब आप खड़े हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं, आपके कंपास में 23.5 के पास में जहां साउथ ईस्ट नजर आता है वहां पर आप रेड बल्ब लगा दीजिए जो 24 आवर्स बंद करता रहे। Okay, so let me understand. पहले आप चांदी की वायर अंदर को लगाओ या बाहर को लगाओ? उसको बाहर लगाएंगे आप। अच्छा, रेड बल्ब किधर लगाना है? और जो रेड बल्ब घर के अंदर लगाएंगे। हाँ, बट ऑन माई लेफ्ट और ऑन माई राइट? नहीं, आप वो कंपास में देखिए कि आपको 23.5 का एंगल कहाँ नजर आ रहा है साउथ ईस्ट का। ओके, गॉट इट। 23.5 बल्ब लगा दो नाइट बल्ब। नहीं, दरवाजे पे नहीं, नीचे जहाँ पे मिले आपको रेड नाइट बल्ब रही क्योंकि वो 24 घंटे जलता रहना चाहिए। Okay, but it should be on the floor or on the door? There is no problem. There is no problem. आप चाहे उसको वॉल पे लगाइए, चाहे फ्लोर पे लगाइए, चाहे आप नाइट स्टैंड होता है उस पे लगा दीजिए, there is no problem. But it should be there. रीजन इसका ये है, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि फायर एरिया है। हमने बाहर से वायर लगा के उसका टेम्परामेंट को हमने बैलेंस कर दिया, कूल कर दिया, बट स्टिल फायर हैज टू टेक द प्लेस। तो उसके लिए क्या है कि जब रेड का नाइट बल्ब आप लगा देंगे तो 24 घंटे जलते रहने से वहां पर हीट रहेगी, फायर अपनी जगह पे रहेगी, जिसका आपको कोई भी गलत इफेक्ट नहीं होगा आप पे। ओके, तो वहाँ पे एक मनी प्लांट रखा है मैंने, वो निकाल दूं क्या? देखिए, साउथ ईस्ट में अगर आप मनी प्लांट नहीं रखकर अगर आप वहां पर रखती हैं कोई भी, जस्ट लाइक आप जिसको कह सकते हैं कि येलो और ऑरेंज कलर को लीजिए, ऑरेंज कलर के कोई फ्लावर्स रख दीजिए। साथ ही साउथ ईस्ट की वॉल के ऊपर में राइजिंग सन की ब्यूटीफुल पेंटिंग या पिक्चर लगाइए, राइजिंग सन की। हाँ जी, राइजिंग सन की पिक्चर को लगाइए, बिल्कुल ब्राइट हो एकदम। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, you're on air with Reva ji.
Hi, good evening. My name is Ranu and I have a question for Reva ji. Yes, dear. On the south wall, what kind of painting we should put it? For the south wall, you can go for any mountain picture. Avoid any water picture over there. जहाँ तक हो सकते आप अगर आप mountains की and even for the elephant pictures also very good for that wall. एलिफेंट मतलब जो खड़े हैं या मतलब? जी हाँ, खड़ा हुआ हाथी का, एलिफेंट्स का आप पिक्चर लगा सकते हैं, रॉक्स की लगाइए, माउंटेन की पिक्चर लगाइए. एंड इफ यू आर हैविंग एनी पपेट्स विथ यू, जो इंडिया की पपेट्स होती हैं, आप उनको पपेट्स की लगा सकती हैं. ओनली वी हैव टू अवॉइड वाटर पिक्चर ओवर देयर. वाटर पिक्चर, तो वाटर पिक्चर किस साइड में लगाते हैं? इट शुड बी इन द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. ओके, थैंक यू. You're welcome, Thank you so much. Hello, you're on air with Reva ji. Hello, you're on air with Reva ji. Okay, I think we just lost you. पर yes, रेवा जी, काफी सारे कॉलर्स हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं. लेने से पहले एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ये आपके साथ एक 8683338 लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, you're on air with रेवा जी. हेलो हेलो हेलो, you're on air with रेवा जी. रेवा जी, अभी से ही मैंने घर लिया है, तो उसमें दो चीजें. एक तो बेडरूम जो है वो साउथ डायरेक्शन में, और दूसरा जो गैरेज है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और गैरेज जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में. देखिए, गैराज अगर हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके. लेकिन मास्टर बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं आप, तो वो सही नहीं होता. अगर हाँ जी, अगर आप मास्टर बेडरूम अगर आप साउथ वेस्ट में बना लेंगे, दैट्स वेरी गुड. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी स्पीशियस, जिसको कह सकते हैं कि बहुत नीट क्लीन होना चाहिए. नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विथ आवर ब्रेन. सर के साथ में हम इसको जो इमेज कभी मैं आपके साथ डिस्कस जरूर अपने शो पे ये करूंगी रिगार्डिंग द इमेज. जो वास्तु पुरुषा इमेज है उसके सारे पार्ट्स कहाँ कहाँ बॉडी के जो पार्ट्स हैं किससे रिलेटेड हैं. तो नॉर्थ ईस्ट हमारा सर के साथ माना जाता है. अगर आप सर के ऊपर में कोई भारी चीज रख देंगे तो आप कैसे चलेगा आपका. तो उसी तरह से आपको नॉर्थ ईस्ट को मास्टर बेडरूम की नहीं करके अगर आप इसको पूजा की जगह के लिए, अपने स्टडी रूम के लिए, या अपना ऑफिस का वर्क स्टेशन अगर आप रखते हैं, बच्चों का स्टडी रूम बनाते हैं, तो इट्स वेरी गुड. हाँ, मास्टर बेडरूम आप किन का बना सकते हैं? अगर आपके एल्डरली पेरेंट्स हो उनके लिए, बट नॉट फॉर योर सेल्फ. ओके, तो अगर उसकी कोई उसकी कोई रेमेडी? जी हाँ, रेमेडी जरूर है. सबसे पहले तो मैं जरूर एडवाइज करूंगी, अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में चले जा सकें साउथ वेस्ट में तो ठीक है. अगर किसी वजह से आप नहीं चेंज कर सकते हैं, तब आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट जहां पर आपका बेडरूम है उसके एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में आपने बेड को लगाना है, जो वॉल से 6 इंचेस अलग हो. प्लस सर आपका सोने के समय साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ होना चाहिए. सेकंड, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए. अगर वहां पर विंडो है, जितना विंडो को खोलेंगे उतना अच्छा है. और अपने हस्बैंड वाइफ का जो पिक्चर है वो साउथ वेस्ट बेड के जहां आपकी वॉल है बिल्कुल सर के पीछे लगाइए. दैट विल हेल्प यू लॉट. और साथ में अगर कहीं पे रेस्ट रूम है तो उसकी रेमेडी भी लेने की कोशिश करिए. अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में जैसा आप बोल रहे हैं वहाँ पे बाथरूम आता है? जी, वही तभी मैंने आपसे कहा है कि अगर वहाँ रेस्ट रूम है तो उसकी रेमेडी लीजिए. क्योंकि वहां पर अगर शॉवर का होता इट इज ओके, पानी के साथ रिलेटेड है, पानी होता, नीट क्लीन होता, बहुत अच्छा रहता. लेकिन टॉयलेट सीट है वो गलत है. वहां से हमारी एनर्जी आनी है, वहां पे जो भी होगा वो सारी टॉयलेट सीट्स के साथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गंदगी हमारी वहां से चली जाती है. जी नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट के लिए आप डिवाइन टूल की हेल्प ले सकते हैं. टेक्निक्स हैं जिसको आपके रूम के ऊपर में विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन एंड डिमोलिश किए बिना आप उस टेक्निक से उसको प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं. जी जी जी, धन्यवाद रेवा जी. यू आर वेलकम डियर. थैंक यू सो मच. लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. Hey, Revaji, thanks for taking my call. I'm in the process of buying a property here in California, and, finding a home is very difficult here in the area. So if you put a vastu on top of it, then it becomes very, very complicated. So we are getting a house which is having the door at southwest position.
So wanted to take your opinion that how should we go about it? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि nothing is impossible in this world. If you're having a will, there is a way. Second, you are saying that this is the southwest facing. South direction is not bad. Always remember, yes, south direction is okay, लेकिन साउथ वेस्ट जो होता है वो हमारे को काफी नेगेटिव रिजल्ट्स देती है. इट इज ट्रू. साउथ ईस्ट भी हमारे को पॉजिटिव नहीं देती. लेकिन डियर, अगर साउथ वेस्ट फेसिंग है और आप घर का इंटीरियर प्रॉपर अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स में रखा हुआ है, जैसे कि मास्टर बेडरूम आपका सही जगह पे है, किचन आपकी सही जगह है, नॉर्थ का फ्लोर लेवल बिल्कुल सही है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हर्डल्स नहीं है नॉर्थ के बारे में, तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस डोर की बहुत ही सिंपल रेमेडी है. वी आर हैविंग टू. वन ऑफ देम इज कि अगर आप थोड़ा सा एंटर करने का रास्ता चेंज कर लें तो इजी रहेगा. अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ और वास्तु चार्ट से कौन सा आपका डायरेक्शन फेवरेबल है. अगर आप सोचते हैं कि नहीं, हम एंट्रेंस डोर को थोड़ा सा भी नहीं हम चेंज कर सकते, तब आप पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट को अगर आप घर के बाहर लगाते हैं तो उससे सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं. Okay, thank you so much, Reva ji, You're for welcome, taking dear. call. Thank you so much. Hello, you're on air with Reva ji. हेलो, ये मेरे को पूछना था. मैं एक टाउन हाउस में रहती हूँ, पर मेरे जो ऊपर रहता है वो आई थिंक तो मेरी किचन के ऊपर उनका बाथरूम है जी. उसका कोई बुरा इफेक्ट पड़ेगा मेरे घर पे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं सोचिए. किसी चीज का कभी भी बुरा इफेक्ट नहीं होता. हमेशा ध्यान रखिए कि सब कुछ पॉजिटिव है, और अगर कहीं पे थोड़ा नेगेटिव होता है तो बहुत जल्दी पॉजिटिव कर दिया जाता है. क्योंकि अगर वहां पर आपका नीचे किचन है, ऊपर बाथरूम है, वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो मेरे घर की वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है. नहीं, ऐसे नहीं. चाहे वो नॉर्थ वेस्ट है कि साउथ वेस्ट है, ये जरूर बताइएगा. कोई बात नहीं, आप बिल्कुल अपना समय. नॉर्थ वेस्ट. अगर नॉर्थ वेस्ट में है, ऊपर उनका बाथरूम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. नीचे आपकी किचन है, देयर इज नो प्रॉब्लम. यू जस्ट रिलैक्स. ओके. एक बात और पूछनी थी, घर में मनी प्लांट कौन सी जगह पे लगाना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में? इट शुड बी ऑलवेज इनसाइड द हाउस इन नॉर्थ डायरेक्शन. बेटर टू कीप इट इन अ ब्लू वाज. ब्लू कलर का कोई भी वाज है, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए. और मनी प्लांट शुड ऑलवेज बी इनसाइड द हाउस. Inside the house? Yes, in the north direction, yes. Thank you so much for calling. Hello, you're on air with Reva ji. हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन. अगर घर के सामने टी जंक्शन रहता है तो कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल. मैं आज आप सबसे शेयर भी करना चाहती थी, लेकिन समय कम है. कोई बात नहीं, थर्सडे को आप जरूर जुड़े रहिएगा, जरूर बताऊंगी. फिर भी आपको बताना चाहती हूँ, टी जंक्शन एंड वाई जंक्शन इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू डिवाइन वास्तु प्रिंसिपल्स. टी जंक्शन अगर अब आपका कहाँ है, अगर आपका नॉर्थ की तरफ से ईस्ट की तरफ से टी जंक्शन को टच करते हैं, उसकी नेगेटिविटी थोड़ी कम होती है. लेकिन अगर साउथ या वेस्ट की तरफ से अगर टी जंक्शन है, उसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है. अब टी जंक्शन को घर है, हम नहीं मूव कर सकते, तो उसके लिए आपको रेमेडीज क्या करनी है. देन अगेन यू हैव टू, आपका जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइन पकवा मिरर एक रेडी किया गया है, जिसको आप घर के बाहर लगाएंगे, जो सीधा 90 डिग्री एंगल पर उस टी जंक्शन को फोकस करे, वहां की नेगेटिविटी को वो दूर फेंके. प्लस अगर आप हिंदू रिलीजन से हैं तो आप एक और हेल्प भी साथ में ले सकते हैं. प्रॉपर सिटिंग गणेशा का पेड़, अगर आप 2 छोटे पिलर्स लगाएं टी जंक्शन के हिसाब से, और वहां पे गणेशा रखे जो टी जंक्शन को फेस कर रहे हैं, तो उससे आप उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकती हैं. ओके, ऑलराइट. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. और रेडियो जिंदगी लिसनर्स, अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 510-868-3338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. रेवा जी, ये बात मैं सबको बताना चाहती हूँ कि काफी बार होता है कि हम लोग ना ऐसे एक सवाल तो पूछ लेते हैं, पर फिर सोचते हैं कि ओ माय गॉड, मैं तो ये भूल गई थी या फिर मैं वो भूल गई थी. तो अच्छी बात तो यही है कि आप एक फिक्स कर ले एक अपॉइंटमेंट रेवा जी के साथ, और क्या उनको घर में लेके जाइए एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. रेवा रीनी, मैं एक चीज और भी बताना चाहती हूँ.
अभी कुछ देर पहले कोई मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि साउथ वॉल के ऊपर में, और किसी ने उनको ये रेमेडी दी कि आप अगर आपका घर का साउथ वेस्ट फेसिंग है या साउथ फेसिंग है तो आप क्या करें, हनुमान जी का पिक्चर लगा दीजिए, आप पहाड़ को उठाए हुए हों और वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हों। लिसनर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हनुमान जी को हम पहाड़ का उठाया पिक्चर लगाते हैं, दैट इज वेरी गुड, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन अगर वो साउथ को फेस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको नॉर्थ वॉल पे लगाना है, तो वो गलत है। अगर आप हनुमान जी की पिक्चर साउथ वॉल के ऊपर में लगाते हैं एंड ही इज फेसिंग टू द नॉर्थ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इसलिए जिन्होंने भी आपको ये अगर रेमेडी दी हो तो मैं जरूर करेक्ट करना चाहती हूँ, ताकि कहीं पे भी आप सबको इससे कोई गलत रिजल्ट नहीं मिले। मीन्स कि अगर हनुमान जी, लेकिन अगर हनुमान जी खड़े हुए हैं, पहाड़ का पिक्चर उन्होंने हाथ लगाया उठाया हुआ है, वो पिक्चर आप साउथ वॉल पे लगा सकते हैं एंड ही शुड फेस टू द नॉर्थ। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हनुमान जी इज फ्लाइंग एंड ही इज होल्डिंग दैट, जो उन्होंने पहाड़ संजीवनी बूटी थी हाथ में ली हुई थी, पूरा पहाड़ उन्होंने उठाया एंड ही इज फ्लाइंग, तो उसको आप साउथ वॉल पे नहीं लगा सकते। ऑलवेज रिमेंबर, तो आपको रिजल्ट्स उल्टे हो जाएंगे, बिकॉज इज अ फ्लाइंग एंड द फ्लाइंग मीन्स दैट दिस थिंग इज रिलेटेड विद द नॉर्थ वेस्ट। उसको हमने नॉर्थ वेस्ट में लेके जाना है, लेकिन पहाड़ को नॉर्थ वेस्ट में नहीं लेकर जाना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि रिनी, कुछ लोग बातें करते हैं या लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस। तो मैं आप सबको ये जरूर कहती हूँ कि अगर आप मेरे से टिप यहाँ पे लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो आप मुझसे दोबारा उसको प्रॉपर क्लैरिफाई करिए। फेसिंग साउथ मीन्स नॉर्थ को आपने हैवी कर दिया, तो ये तो आपका उल्टा कर दिया। वी वॉन्ट टू मेक साउथ टू बी एलिवेटेड, साउथ टू बी हैवी, साउथ टू बी ब्लॉक्ड। तो उसके लिए क्या है, अगर हनुमान जी का पिक्चर लगाएंगे, ही शुड फेस टू द नॉर्थ, नॉट टू द साउथ। रेवा जी, आपने हनुमान जी का जिक्र किया तो मुझे ये भी याद आया कि इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर जो गिरी गोवर्धन के होते हैं, उनमें भी है ना, कृष्ण भगवान के हाथ में होते हैं, तो वो कौन से वाल में लगाना चाहिए? मैं बहुत अच्छा रिनी सवाल किया। अगर गोवर्धन पहाड़ का उठाया हुआ पिक्चर है और आपके घर पे कोई कोर्ट लिटिगेशन केसेस चल रहे हैं, आप उन केसेस से बाहर नहीं किसी वजह से आ रहे, या किसी डेस्क में फंस गए हैं, या देखते हैं कि अनचाहे आपके बिजनेस की कोई लिटिगेशंस हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये है रिनी, अगर आपने गोवर्धन उठाया हुआ साउथ वॉल पे पिक्चर लगा रहे हैं, लेकिन इट शुड बी जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर एंट्रेंस। सपोज यू आर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ की तरफ से एंटर घर के अंदर कर रही हैं, तो जहां पर आपको सामने साउथ की वॉल नजर आएगी, अगर आप ये वाला पिक्चर लगाते हैं, मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बताना चाहती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि आप कैसे इमीडिएटली उन लिटिगेशन से बाहर आ जाएंगे और इतने फेवरेबल रिजल्ट्स होंगे कि आप देख के हैरान। मतलब वो पिक्चर फेसिंग होना चाहिए नॉर्थ? यस, नॉर्थ होना चाहिए, और घर के आपका जो भी डोर आ रहा है उसको फेसिंग करना है। अगर अब हमारा आता है साउथ फेसिंग घर आ जाता है और सामने की वॉल हमारी नॉर्थ है, तो उसमें वी हैव टू डू लिटिल बिट चेंजेस। उस समय हमको क्या करना है, इट शुड नॉट बी ऑन द नॉर्थ, हमने उसको टुवर्ड्स लेके चले जाना है ईस्ट की तरफ। उसको ईस्ट की तरफ लेके चले जाएंगे, जितना भी उसका एंगल चेंज करना है, लेकिन वो घर के दरवाजे के नजदीक में आनी चाहिए, ताकि ये लिटिगेशन, ये प्रॉब्लम्स घर से बाहर चली जाए। दैट इज वंडरफुल। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे सवाल हैं आपके दिल में, मुझे पता है, जो आज तो खैर आप पूछ नहीं सकते, पर आप दुखी मत होइए, क्योंकि रेवा जी आ रही है कल। जी हाँ, क्योंकि काफी लिसनर्स की डिमांड है, तो रेडियो जिंदगी 1550 ने मुझे बहुत, नीरज जी ने और प्रवीण जी ने कहा, तो इसलिए मैं ट्यूसडे को भी शाम को आपके पास में ड्राइव टाइम पर आप लोगों के साथ में होंगी और रिनी ही मेरे को लेकर आएंगी। तो कल अगर आप 5 बजे ड्राइव करने का सोच रहे थे, तो आपका ड्राइव तो और भी ज्यादा खूबसूरत। अगर आप घर में बैठे होंगे तो जरूर रेडियो ऑन कीजिए, क्योंकि कल 5 बजे रेवा जी विल बी वंस अगेन विथ यू, और उसके साथ ही साथ थर्सडे एज यूजुअल। और थर्सडे को तो फिर हमेशा की तरह फिर इस बार लेकर आएंगे, बहुत ही ढेर सारा सरप्राइज भी लेकर आएंगे, क्योंकि थर्सडे हमारे साथ रॉयल राइस वालों की तरफ से हमारे को काफी ज्यादा हमारे को सपोर्ट दी जाती है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आ रहे हैं। थर्सडे को हम आपसे डिस्कस करेंगे, और कल शुरुआत करूंगी दोबारा से वास्तु की आपके साथ।
पूरी एनर्जी के साथ, और आप भी एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। रेवा जी, जाते जाते एक टिप तो आपको देना ही चाहिए, राइट? मतलब टिप के बिना मुझे जाने नहीं, कभी नहीं। तो आज की देने के लिए जा रही हूँ कि whenever you people feel that there is a you can say quarrel in the family between brothers, in many cases a division is made to the house by erecting a wall in the middle. This is highly wrong. In such cases one will prosper and the other will suffer. तो अव्वल तो मैं कहूंगी कि कभी आपस में भाइयों में पार्टीशंस हो ही ना हो, अगर हो तो avoid to construct the wall between the house. Thank you so much, Reva ji, and looking forward for tomorrow 5 o'clock. रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप भी कल बस 5 बजे एकदम रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जुड़ जाइए। फिलहाल आज तो मैं रेवा जी को लेके यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत ज्यादा बातें करनी है रेवा जी के साथ। और स्टूडियो में ऑलरेडी आ चुका है हमारा विशाल, तो आप सुनते रहिए हॉर्न ओके प्लीज, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी 1550 AM। हम जा रहे हैं, लौट के आएंगे कल शाम 5 बजे टू मेक योर ड्राइव टाइम वंडरफुल। तब तक के लिए साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM और खुद से कहिए जिए जा। थैंक यू।